अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड चैनल में फिर से एक बार आप तमाम का दिल से स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम। मैं जावेद अहमद खान, ज़िला सदर ज़िला परिषद उर्दू प्राथमिक शिक्षक संघ अमरावती, एक अहम वीडियो आपके सामने लाया हूं जो आपको प्राइवेट टूर्स के ज़रिए हज और उम्रा जाने के लिए आसानियां मुहैया करवाएगा। दरअसल आज तक हम लोग 2007 के सामान्य प्रशासन विभाग के जीआर के तहत हज कमेटी के ज़रिए एप्लीकेशन करते आए हैं और नंबर लगने पर उसका हवाला देकर माननीय एजुकेशन ऑफिसर सीओ और के ज़रिए एप्लीकेशन करके आयुक्त की परमिशन के तहत हज को जाते रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक जीआर जो आज से 10 साल पहले जारी हुआ था वो हमें विदेश यात्रा की अनुमति देता है। हम किसी भी विदेश यात्रा को कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो टीचर हो या किसी और महकमे में हो, विदेश यात्रा कर सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं और ना ही उसे कोई ख़ास परमिशन की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम सरकारी काम के तहत कोई यात्रा करते हैं या सरकारी दौरा हमारा होता है या सरकार हमें कहीं भेजना चाहती है, तो ऐसे वक्त में स्टेट कमेटी के पास में प्रस्ताव भेजा जाता है और उनकी मंजूरात मिलने के बाद ही वो दौरा किया जा सकता है। लेकिन खाजगी तौर पर हम विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो हमें सरकार की या हुकूमत की परवानगी की, परमिशन की ज़रूरत नहीं। इस बात का पता 29 दिसंबर 2014 के जीआर से चलता है। मैंने अपनी अहलिया के ज़रिए ग्राम विकास व जल संधारण विभाग को एक पत्र लिखा था जिसमें ये जिक्र किया गया था कि वो उम्रा यात्रा को जाना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट बाहर जाने के लिए तरतूत करे। इसके तहत जो जवाब ग्राम विकास विभाग की जानिब से मुझे मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने एक जीआर को कोट किया है। वो जीआर है 29 दिसंबर 2014 का, और वो जीआर को कोट करके उन्होंने सीओ को हिदायत दी है कि आप इस शख्स को जवाब दीजिए कि ये जीआर के तहत उम्रा यात्रा को या विदेश यात्रा को जाया जा सकता है। इस जीआर में जो तरतूद है, वो तरतूद पर अगर हम गौर करें तो अगर हम सरकारी खर्च पर या सरकारी काम से विदेश दौरा कर रहे हैं तो उसके लिए एक बाकायदा समिति है। उस समिति के पास में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजना पड़ता है। लेकिन विदेश दौरा अगर हम ज़ाती तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि हमें अपने रिश्तेदारों से मिलना है, घूमने के लिए जाना है, इलाज के लिए जाना है, तो इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमारा जो अधिकारी है, जो भी, जैसे हमारा ज़िला परिषद में हमारा अधिकारी गढ़ शिक्षण अधिकारी होता है, तो गढ़ शिक्षण अधिकारी से हम रज़ा मंजूर करवा लें कि मैं हज को जा रहा हूँ, उम्रे को जा रहा हूँ, मेरी इतने दिनों की हज यात्रा की रज़ा मंजूर की जाए, उम्रा यात्रा की रज़ा मंजूर की जाए। और ये रज़ा मंजूर करने के बाद में हम आसानी के साथ में हज को जा सकते। इस जीआर में मुद्दा नंबर 13 सबसे अहम है। इस मुद्दे के तहत हम विदेश में कहीं भी अपने रिश्तेदारों से मिलने, घूमने और इलाज के लिए जा सकते हैं। इसी ज़म्न में हम हज के लिए भी और उम्रा के लिए भी जा सकते हैं। हम गढ़ शिक्षण अधिकारी को रज़ा मंजूरी की एप्लीकेशन करें, गढ़ शिक्षण अधिकारी हमारी रज़ा को मंजूर करेगा। उसमें उल्लेख किया जाए कि मैं हज को जाना चाहता हूँ, हज के लिए मुझे 40 दिन की, 30 दिन की, उम्रा के लिए 15 दिन की, 20 दिन की रज़ा मुझे दी जाए। इस तरह से एप्लीकेशन मंजूर करवा ली जाए और रज़ा मंजूर करवा के हम हज को आसानी के साथ में जा सकते हैं।
हमको सबसे पहले एक अर्जित रज़ा की एप्लीकेशन हेडमास्टर के नाम से लिखनी चाहिए। इस एप्लीकेशन में साफ तौर से ये लिखा जाए कि 29 दिसंबर 2014 के जीआर की तरतूद नंबर 13 के तहत मैं हज या उम्रा के लिए प्राइवेट टूर से जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी 40 दिन की 20 दिन की अर्जित रज़ा मंजूर की जाए। ये एप्लीकेशन गढ़ शिक्षण अधिकारी को दी जाए। एप्लीकेशन के साथ ये जीआर की कॉपी भी जोड़ी जाए। याद रहे कि रज़ा मंजूरी आदेश हज या उम्रा को जाने से पहले हर हाल में हासिल कर लिया जाए और उसके बाद हज या उम्रा को जाएं। मेरा मानना है कि हर टीचर और हर कर्मचारी के लिए हज फ़र्ज़ है। खुदा ने उनको माल दिया है और उन्होंने हज करना ही चाहिए। हज कमेटी से नंबर नहीं लगता है तो ये जीआर है जिसके तहत हम प्राइवेट टूर्स के ज़रिए हज और उम्रा को जा सकते हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात आप तमाम के साथ है। आप भी इस बंदे को हज या उम्रा के सफ़र के दौरान अपनी दुआओं में याद रखें। दोस्तों, हमारे ऑफिसेस, हमारे महकम में और सरकारी दफातर की लापरवाही, जिन्होंने ये अहम जीआर हमसे छुपाए रखा, जिसके वजह से हम में से कई लोग जो टूर्स के ज़रिए से हज को जाना चाहते थे आज तक नहीं जा पाए। उनके लिए हज या उम्रा को जाना आसान हो गया है। अब आप आराम से अपने हेडमास्टर के ज़रिए सिफारिश करवाकर पंचायत समिति में गढ़ शिक्षण अधिकारी से रज़ा मंजूर करवा लें और रज़ा मंजूर करवाकर हज या उम्रा को जा सकते हैं। हेडमास्टर के ज़रिए जो आप अर्जित रज़ा की एप्लीकेशन गढ़ शिक्षण अधिकारी को भेजेंगे, उसके साथ ये जीआर लगाया जाए और इस जीआर का ख़ास तौर से मुद्दा क्रमांक 13 हाईलाइट किया जाए और गढ़ शिक्षण अधिकारी को ये बताया जाए, एप्लीकेशन में ये उल्लेख किया जाए कि 29 दिसंबर 2014 के जीआर के मुद्दा 13 के तहत मैं हज या उम्रा को जाना चाहता हूँ। मेरी 30 दिन की, 40 दिन की, 20 दिन की अर्जित रज़ा मंजूर की जाए और अगर कुछ तकलीफ़ आती है तो इस ताल्लुक़ से ग्राम विकास विभाग मुंबई मंत्रालय को कंप्लेंट की जाए ताकि ऑफिसर जो हमारे गढ़ शिक्षण अधिकारी है वो हमारी रज़ा मंजूर करने में आनाकानी ना करे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए से आपको प्राइवेट टूर्स के ज़रिए हज को और उम्रा को जाने के लिए आसानी हो गई होगी। अगर आपको इस जीआर के मुतालिक कोई शक व शुबा हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पर प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक ख्वाहिशात के साथ जावेद अहमद खान, ज़िला प्रेसिडेंट, ज़िला परिषद उर्दू प्राथमिक शिक्षक संघ, अमरावती।